प्रिय विद्यार्थियों, एमए फाइनल इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु प्रस्तुत वीडियो का विषय है मौर्यकालीन कला। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मूर्तिकला और वास्तुकला की काफ़ी उन्नति हुई। उसके दरबार में जो ग्रीक राजदूत नियुक्त था मेगास्थनीज, उसने अपने विवरण में लिखा है कि पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का जो विशाल महल था वो सूसा जैसे प्रसिद्धतम महलों को भी मात देता था और स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना था। किंतु समुचित खुदाई के अभाव में इस भवन के अवशेष हमें पर्याप्त अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। संभवतः यह प्रासाद लकड़ी आदि जैसी नाशवान वस्तुओं का बना हुआ था, जो समय के अंतराल के साथ ही नष्ट हो गया। उस समय विशाल भवनों के परकोटों, दरवाज़ों, महलों आदि की दीवारों पर मूर्तियां भी उकेरी जाती थी। इसी प्रकार उस समय भवन निर्माण कला और मूर्ति कला दोनों ही अन्योन्य आश्रित अर्थात एक दूसरे पर निर्भर दिखाई पड़ती हैं। अतः मौर्य काल में वास्तुकला और मूर्तिकला दोनों की पर्याप्त उन्नति हो चुकी थी, ऐसा कह सकते हैं। मौर्यकालीन कला को उच्च स्तर पर ले जाने का जो श्रेय है वो चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र सम्राट अशोक को जाता है। अशोक के समय में भारत में मूर्ति कला का स्वतंत्र कला के रूप में विकास हमें दिखाई पड़ता है। कलिंग पर विजय के पश्चात प्रायश्चित स्वरूप अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और लोक कल्याणकारी एवं कला प्रेमी शासक के रूप में वो हमारे सामने आता है। उसने अपने शासनकाल में कई स्तूप, विहार, स्तंभ, शिलालेख बनवाए। अशोक की लोक कल्याण की भावना इन शिलालेखों के रूप में व्यक्त होती है, जिन पर उसने बुद्ध के उपदेशों को खुदवाया। सम्राट अशोक के समय की कला के उत्कृष्ट नमूने विशाल स्तंभों के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। संसार की श्रेष्ठतम मूर्तियों में इनका स्थान आज भी माना जाता है। सारनाथ का सिंह स्तंभ, जिसे स्वतंत्र भारत की महामुद्रा के रूप में हमने ग्रहण किया है, मौर्य काल की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए लगभग 17 स्तंभों का पता अब तक हमें चला है। ये स्तंभ सारनाथ, सांची, चंपारण, लोरिया, अरराज, नंदनगढ़, रामपुरवा, कौशाम्बी, इलाहाबाद, मुजफ्फरपुर के बखीरा ग्राम, रुम्मुंदेई तथा निगलीवा ग्राम नेपाल में जो स्थित है, और बोधगया, पटना, फर्रुखाबाद आदि स्थानों से हमें प्राप्त हुए हैं। वस्तुतः भारत में स्तंभों का प्रचार वैदिक काल से ही माना जाता है, परंतु मौर्य काल से पूर्व के कुछ स्तंभ तो हमें अवश्य मिलते हैं, जिनमें कोई धार्मिक उपदेश या कारीगरी की श्रेष्ठता अथवा पुलिस जैसी कोई भी वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती है। अशोककालीन स्तंभ मौर्यकालीन मूर्तिकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। इन स्तंभों पर अशोक ने अपने उदार विचार अंकित करवाए। ये स्तंभ चुनार के लाल पत्थर के बने हुए हैं, जो लगभग 35 से 40 फुट की ऊंचाई के हैं। केवल 2 भागों में इनका निर्माण किया गया है, समूचा गोल लाट और दूसरा परगाह, जिनके सिरोभाग पर सिंह, गज, वृषभ आदि पशुओं की मूर्तियां निर्मित की गई हैं। इस संपूर्ण स्तंभ पर ऐसी चमकदार पॉलिश अथवा ओप किया गया है जो आज भी नया जैसा ही प्रतीत होता है। दर्शक की दृष्टि कहीं ठहरती नहीं और ऊपर से नीचे तक फिसल जाती है। वस्तुतः यह चमक
या ओप मौर्यकालीन मूर्तिकला की अपनी एक विलक्षणता है और मौर्य काल के बाद की कृतियों पर यह पॉलिश हमें दिखाई नहीं पड़ती है। कुछ विद्वानों का विचार है कि यह व्रजलेप नामक मसाले का प्रभाव है जो ओप ही पैदा नहीं करता वरन पत्थर की रक्षा भी करता है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह चमक पत्थर की घुटाई करने से पैदा हुई है। यह ओप भारतीय मूर्तिकला की एक ऐसी विशेषता है जो संसार में दूसरी जगह कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।